it, gonna take 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 it to the top. I'm gonna take it to the top. I'm gonna call my name. क्या आप सोना के अंदर रहने का प्लान कर रहे हैं या सोना के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, और वो भी दीनदयाल की टाउनशिप के अंदर प्लॉट लेना चाहते हैं, खुद बनाना चाहते हैं, या आप कोई ऐसी टाउनशिप देख रहे हैं जो लग्जरी टाउनशिप हो जिसमें हर प्रकार के आपके फैमिली के जो ड्रीम्स हैं वो सारे कंप्लीट हो सके। तो आज हम इस वीडियो में आपको इसी तरह की टाउनशिप के बारे में बताने वाले हैं और रिव्यू भी करने वाले हैं, और इसका जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी या सेल्फ यूज रहेगा किस हिसाब से होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर इस सोना की टाउनशिप के बारे में, जो कि है दीनदयाल के अंडर, और ये 18 एकड़ की टाउनशिप है, प्लॉट की टाउनशिप है, लग्जरी एमिनिटीज़ हैं, क्या क्या है इसके अंदर खास जो बाकी टाउनशिप के अंदर नहीं है, जो कि इसी के अंदर हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। तो चलते हैं इस सोसाइटी के एंट्री गेट के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो बात आती वो आती है कनेक्टिविटी की। इसका एंट्री गेट बन रहा है, ये जो रोड है ये है दमदमा लेक का। अगर हम इधर जाएंगे तो सोना रोड चले जाएंगे, और अगर हम इधर जाएंगे तो दमदमा चले जाएंगे। सभी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, एक एक चीज़ को, प्लॉट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस टाउनशिप के आसपास क्या है। ये इसकी एंट्री है, और यहाँ से सोना रोड लमसम आपका 1 किलोमीटर पड़ता है। जस्ट इसके सामने आ जाती है ये आयरियो की लैंड। आयरियो ने यहाँ पे फेसिंग भी करना शुरू कर दिया है, आप देख रहे हो, ये जस्ट इसके अपोजिट साइड में है। तो बात करें इसके आसपास की टाउनशिप की, तो ये जो सामने आप जो अपार्टमेंट देख रहे हैं ये है GLS का अरावली होम, जो रेडी टू मूव है, और फैमिलियाँ यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ भी अगर इसका रेट देखा जाए तो यहाँ लमसम 2 BHK 30 लाख रुपए में मिल जाता है अफोर्डेबल के अंदर। और ये जो सेकंड फेस है ये है 3 BHK का GLS का। और अगर आपको और मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं, अगर दिख जाए तो जो ये वाले जो अपार्टमेंट हैं ये हैं आपके सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली के। तो जस्ट इसके बैक साइड में लैंड आ जाती है सेंट्रल पार्क की। ये जितनी भी लैंड है ये सारी आयरियो की लैंड है यहाँ पे, और सेंट्रल पार्क जस्ट इसके बैक साइड में आ जाएगा। रेरा आ गया है इस प्रोजेक्ट का, और सारी डिटेल जानते हैं। आइए अब हम अंदर चलते हैं कि अंदर किस टाइप का आपको फील आएगा कि ये जो टाउनशिप है ये बाकी बिल्डरों से, बाकी दीनदयाल टाउनशिप से क्यों बेटर है, वो भी हम क्लियरिटी से इसमें समझने की कोशिश करें। ये टाउनशिप है, यहाँ है आपके 125 गज के प्लॉट हैं, 127 गज के प्लॉट हैं, और 175 स्क्वायर यार्ड तक। प्रोजेक्ट का नाम है गोल्डन पार्क, मेफेयर इंफ्रा बिल्डर का नाम है, और ये इसका मेन एंट्री गेट है यहाँ से। और अभी ये वैसे दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आपको इस टाइप का डिज़ाइन आपको मिलेगा। अगर हम बात करें इसके चारों तरफ की बाउंड्री वॉल की, पर ये आपके पत्थर से डिज़ाइन करके ये ग्रिल लगाई गई है। अभी इसके ऊपर ये फाइनल कोट नहीं है, पहला ही कोट है, इसमें 2-3 कोट और लगेंगे। तो अभी वो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कुछ इस तरीके का दिखेगा जो लाइटिंग के साथ है। और इस टाइप की ये स्ट्रीट लाइट है, उसका काम चल रहा है। और अभी ये जो ग्रिल है ये लगनी शुरू हो चुकी है, आप देख रहे हो चारों तरफ सोसाइटी के है इस तरीके की ये ग्रिल लगेंगी। तो 60 मीटर रोड से इसकी एंट्री रहेगी। अभी जो ये आप डेवलपमेंट देख रहे हैं इसके अंदर ये 20% भी नहीं है। जब ये पूरा प्रोजेक्ट रेडी होगा तो आपको कुछ अलग ही दिखेगा यहाँ। आइए अंदर चलते हैं और पार्क देखते हैं इसके। इसमें आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो रोड है ये अंदर 9 मीटर के रोड है इसके अंदर, पूरी टाउनशिप के अंदर। और रोड के बीच में और प्लॉट के बीच में आपको लमसम 10 फीट का ये गैप है यहाँ पे, रोड से लेके और इस प्लॉट तक का ये 10 फीट का गैप है। और हर प्लॉट के साथ में ये ग्रीन बेल्ट है, जो ग्रीन बेल्ट हमेशा रहेगी, और इसको डेवलपमेंट करेगी खुद सोसाइटी। तो आपको एक ग्रीन इन्वायरमेंट यहाँ मिलता है। अब पहली बात तो ये है, आपको रहने के लिए जो एमिनिटीज चाहिए वो सभी एमिनिटीज यहाँ मिलती हैं। और आपको जो फैसिलिटी, जो लिविंग लाइफस्टाइल लग्जरी अल्ट्रा टाइप की अगर आप चाहते हैं सोना के अंदर, तो वो ये
ग्रीन बेल्ट के अंदर रहेगी स्ट्रीट लाइट। ज़्यादातर प्रोजेक्टों में स्ट्रीट लाइट आपको रोड के ऊपर मिलती है, जिससे रोड और टाइट हो जाता है। तो अब ये जो रोड है ये 9 मीटर से ज़्यादा रहेगा। आप इसकी ग्रीनरी देख रहे हो, और ये जो वॉल है ये भी लमसम आपकी 10 फीट है, और उसके ऊपर आपकी ग्रिल। और इसके अंदर मोस्टली इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो गई है, बहुत कम इन्वेंट्री अवेलेबल है। आप इसको सिर्फ दीनदयाल नहीं बोल सकते, आप इसको बोल सकते हो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आएंगे बिल्डर फ्लोर, और अलग अलग पार्ट के अंदर, अलग अलग ब्लॉक के अंदर बिल्डर फ्लोर बना के भी सेल होंगे। यहाँ पे आएगा आपका क्लब हाउस और स्विमिंग पूल बिल्कुल गार्डन के साथ में आएगा। सारी ऐसी एमिनिटीज़ हैं जो आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। सबसे अच्छी बात है दोस्तों इस प्रोजेक्ट की, जो कि बरगद का पेड़ बीच में है। गार्डन है दोस्तों, और ये लमसम 1 एकड़ के अराउंड ये गार्डन आता है। पूरी डेवलपमेंट है इस गार्डन की। इसी तरह की डेवलपमेंट आपको हर रोड, हर प्लॉट और हर गार्डन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। आइए आपको जहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आनी है वहाँ भी आपको लेके चलते हैं। ये दोस्तों नर्सरी देखते हैं कि किस टाइप की नर्सरी यहाँ पे तैयार हो रही है, क्योंकि नर्सरी इसी सोसाइटी के अंदर तैयार की जाती है। तो ये सिनेरियो है दोस्तों, और पीछे आपको पहाड़ी दिख रही होंगी, क्योंकि उस साइड हमारा सूर्य देवता है तो आपको थोड़ी कम दिखेंगी। तो ये पहाड़ी दिखती है, यहाँ से पहाड़ी का व्यू बड़ा गजब का व्यू है। और ये सामने GLS अरावली होम्स, फिर ये हमारा बरगद का पेड़, बहुत खूबसूरत पेड़ है। तो इस टाइप की ये टाउनशिप दिखती है दोस्तों। पीछे कॉलेज पढ़ते हैं, और पीछे फिर से पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे अभी स्पारी पार्क आने की संभावना आप देख रहे हैं। वो नूह की तरफ जाती हैं वो पहाड़ियाँ। तो गुड़गांव से लेकर नूह तक का स्पारी पार्क यहाँ पे बनने वाला है। और ये पूरी टाउनशिप आप जो देख सकते हैं, ये पूरी डेवलपमेंट की जा रही है। दिखाते हैं यहाँ पे जो नर्सरी है वो यहीं पे तैयार की जाती है, और यहीं पे तैयार करके फिर सोसाइटी के अंदर इसको लगाया जाता है। चाहे वो आपके अंदर के रोड हो उनके साथ साथ, जो कि आपने वीडियो में पीछे देखा है, और साथ में गार्डन है। गार्डन को काफ़ी अच्छी तरह डेवलपमेंट किया गया है। तो ये जो टाउनशिप है ये रहने के लिए सबसे अच्छी टाउनशिप है। और सोना के ओवरऑल अगर सोना की बात करें तो सोना के अंदर मैं इसको सेंट्रल पार्क के बाद दूसरी टाउनशिप मानूंगा। और अगर दीनदयाल के अंदर की बात करें तो ये दीनदयाल के अंदर सबसे टॉप की आप इस रेजिडेंशियल को मान सकते हैं। हाँ, एक ये बात अलग है कि ये मेन सोना रोड से थोड़ा किलोमीटर अंदर है, तो उस चीज़ का कोई ज़्यादा मेजर फ़र्क पड़ता नहीं है। वो भी अंदर इसलिए है क्योंकि इसके साथ में सेक्टर 3 लगता है, जो कि पूरा पब्लिक सेक्टर है। तो इस वजह से आना तो बैक साइड में ही है। अभी GMS है, GMS बिल्कुल साथ में है। हमने पीछे जो सीरीज बनाई थी तो उस सीरीज के अंदर हमने ज़्यादातर टाउनशिपों को कवर किया था, तो आप उसके अंदर भी जाके देख सकते हैं। GMS का है, बगल में आपका कोरोना ग्रीन्स है, और साथ में आपका एकम के प्लॉट है। अगर इन टाउनशिपों की कंपैरिजन अगर इस टाउनशिप से करें तो ये टाउनशिप सबसे बेटर टाउनशिपों में से एक आती है, क्योंकि जिस हिसाब से इसके रेट इंक्रीज हुए हैं बाकी टाउनशिपों के बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। ये जो जितना भी प्लेस देख रहे हो ये सारा का सारा आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का एरिया आएगा। यहाँ गार्डन भी, स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ बनेगा। और यहीं पे जो नर्सरी है वो तैयार की जा रही है। पीछे जाता है पूरा, और भी पीछे है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का। आइए आपको नर्सरी दिखाते हैं। आप पहली बार देख रहे हो कि किसी दीनदयाल के अंदर ही नर्सरी रेडी होती है, और वही टाउनशिप के अंदर बनाई जाती है। आप किसी भी टाउनशिप, चाहे वो गुड़गांव में दीनदयाल की टाउनशिप हो या फिर आपके सोना के अंदर हो, तो किसी भी टाउनशिप के अंदर मैंने इस तरह की नर्सरी तैयार होती है वो किसी भी टाउनशिप के अंदर नहीं देखी। तो दोस्तों यहीं पे सारी चीज़ें तैयार होती हैं। आप देख सकते हैं किस किस टाइप के वैरायटी के आपको यहाँ पे फूल पौधे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अलग अलग वैरायटी यहाँ पे तैयार की जाती है, और इसमें पता नहीं क्या तैयार किया जा रहा है।
तो आप देख सकते हैं इस टाइप से तैयार की जा रही है। ये अलग वैरायटी का आता है। Call my name, yes, come and say my name. Call my name, I'm never gonna stop if you just call my name. I'm never gonna drop it, gonna take it, take it, take it to the top, 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 top. Gonna make it hot, gonna make it till it drops. Never gonna pick it up, gonna take it to the top. I'm gonna make it, never gonna fake it. Gonna make it, never gonna fake it. We gonna take it, 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 gonna take it. आपके पेमेंट की, आपके प्लान की और क्या क्या अवेलेबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। आपने टाउनशिप पूरी देख ली और इस टाउनशिप के अंदर वो सारी एमिनिटीज़, वो सारे फील आते हैं जो हम लेना चाहते हैं। जैसे कि हमें रहने के लिए क्लीन एरिया भी चाहिए, ग्रीनरी भी चाहिए और हमें एक खुला इन्वायरमेंट भी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी आज के टाइम देखो सोना पूरा का पूरा अंडर डेवलपमेंट है, तो इसमें एक ही कनेक्टिविटी है, वो है मेजर आपकी सोना रोड, एलिवेटेड रोड की। उसके बाद 60 मीटर रोड कहीं भी नहीं बने हुए हैं अभी सोना के अंदर, और जिस दिन बन जाएंगे वो इसी टाउनशिप के साथ साथ में जाने हैं, जो कि अपना एक्सटेंशन रोड के ऊपर भी एक रोड है वो कनेक्ट होना है। सेंट्रल पार्क के बीचों बीच भी 60 मीटर रोड आएगा। दूसरी बात, अभी जब हम घूम के आते हैं सोना चौक से लेके फिर इस टाउनशिप पे आते हैं, तो जो आपको इधर से नहीं आना पड़ेगा, आप डायरेक्ट जहाँ KR मंगलम यूनिवर्सिटी है वहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हो। तो ये रास्ता बहुत नज़दीक पड़ेगा। और अगर इस टाउनशिप पे थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, लमसम किलोमीटर तो नहीं है, उससे कम है, तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर आ जाता है। इसके साइड में देखेंगे तो हमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ऑलरेडी रहने के लिए मिलते हैं। साथ में आपके कॉलेज हैं, स्कूल हैं, यहाँ बगल में हैं। फिर आपकी अरावली की पूरी शाखाएं आ जाती है, क्योंकि सेक्टर 4 और 5 में ही गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आने वाली है। अब आप बात करते हैं दोस्तों, आपके बजट क्या है, क्या आपको इसके अंदर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी हम एक थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो थोड़ी लॉन्ग टाइम की अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि अभी ये जो एरिया ये अंडर डेवलपमेंट है। और आप भी जानते हैं कि जब कोई एरिया डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे रेटों में बहुत ज़्यादा उछाल आता है। जैसे कि आज आप कंपैरिजन गुड़गांव से करके देखोगे, तो गुड़गांव में भी अगर मिनिमम जो रेट रहेंगे, अगर दीनदयाल की बात करें, वो भी न्यू गुड़गांव में जाके पड़ते हैं, तो वही 70-80 हज़ार रुपये पर गज के हिसाब से रेट माने जाते हैं। और अगर हम सोना के अंदर बात करें, तो सोना के अंदर भी अब गुड़गांव से ज़्यादा रेट होने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड पार्सल है वो कम है और धीरे धीरे बिल्कुल ही एंड होता जा रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से गुड़गांव आगे बढ़ा है उस हिसाब से सोना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सोना के दोनों साइड आपकी अरावली की शाखाएं आ जाती है, तो ये बिल्कुल आगे फैल नहीं सकता। फैलेगा तो न्यू साइड पड़ेगा। तो अभी आप बिल्कुल स्टार्टअप हो, आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अच्छा रहने का स्टाइल आप यहाँ पे बना सकते हो अपना। और अगर बात करें आपके टोल प्लाजा की, तो टोल प्लाजा जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ रहते हैं तो 315 रुपये का मंथली पास बनता है। आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप गुड़गांव से राजीव चौक से न्यू गुड़गांव जाओगे तो न्यू गुड़गांव जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप राजीव चौक से सोना आते हैं तो सोना आने में आपको कम टाइम लगेगा। तो आप ये भी आप एक चीज़ थोड़ा सोचने लायक है। अब बात करते हैं आपके भाई पेमेंट प्लान और प्लॉट क्या है, रेट क्या है। इसके अंदर जो प्लॉट साइज़ आता है वो आता है जी आपका 125 गज से लेके 178 गज तक के प्लॉट साइज़ आते हैं। इसके अंदर अगर प्राइस की बात करें तो 78,000 रुपये इसमें पर गज के हिसाब से रेट आपको मिलता है। यहाँ पे कुछ बेस्ट डील लेना चाहते हैं तो आपको वो भी प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं आपकी अल्ट्रा लग्जरी किस हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर आपको क्लब, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, आपको डेवलपमेंट, ग्रीनरी, बहुत सारी जो अल्ट्रा लग्जरी के अंदर होती है वो सारी है। कुछ एसटीओ भी आएंगे इसके अंदर जो कि आपके रहेंगे कमर्शियल कंसेप्ट के लिए, जिसके अंदर हम कुछ प्रेफर करेंगे अच्छे ब्रांड्स को जो आपकी डेली यूज की चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे। तीसरी चीज़, हम यहाँ पे खुद इसके अंदर बिल्डर फ्लोर बना के सेल आउट करने वाले हैं, जिससे अगर आप सेल्फ यूज के लिए ले रहे हैं तो आप आसानी से आके यहाँ पे रह सकते हैं, किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा। और आप अगर एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं
तो आप इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर आप फ्यूचर के अंदर अपने फ्लोर बना के भी सेल कर सकते हैं, जो कि आप आसानी से रेंट आउट हो सकते हैं, या फिर आप सेल करना चाहो सेल हो सकते हैं। बगल में आपने लैंड देखी आरियो की है, आरियो भी यहाँ पे प्लॉट लेके आएगा। सेंट्रल पार्क की भी साथ में लैंड लगती है, सेंट्रल पार्क भी अपने और प्लॉट लेके आना है, और वहाँ पे 1.5 लाख रुपए गज के हिसाब से वहाँ पे प्लॉट वैल्यू आज के टाइम हो गई है। तो आप सोच सकते हैं, अगर हम इसमें बैंक लोन की बात करें तो 70% तक बैंक लोन हो जाता है। पेमेंट प्लान की बात करें तो इसके अंदर 50-50 का पेमेंट प्लान है, 50 अभी 50 पोजीशन के ऊपर, और जो इसकी पोजीशन है वो नेक्स्ट दिसंबर में इसकी पोजीशन देख ही लिया होगा। ये 20% है, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर डेवलपमेंट होनी है। अभी जल्द हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ऊपर काम करने वाले हैं। आपको आने वाले कुछ टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा और आपको चेंज देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपके रिक्वायरमेंट के अंदर आपको ये टाउनशिप जच रही है तो आप ज़रूर लो। और अगर आप ये सोचते हो कि मेन रोड की चीज़ें हमें चाहिए, तो मेन रोड पे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो बन के भी ठप हो गई है, लेकिन वहाँ कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो डिपेंड नहीं करता कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो मेन रोड पे होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो टाउनशिप दूसरी टाउनशिप से डिफरेंट कैसे है। एकम प्लॉट है, एकम प्लॉट में आपको सिर्फ एक छोटा गार्डन दिखेगा, इतना ही गार्डन है, मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होगा, और नॉर्मल झूले हैं, कोई क्लब वलब नहीं है। आज भी वहाँ पे 55-60 की रीसेलिंग है, 2.5 साल हो गए हैं उसको लॉन्च हुए, और रेडी टू मूव है, लोग मकान बनाना शुरू भी कर दिए हैं। फिर आपके जेएमएस आ जाते हैं, जेएमएस में 55-60 के लमसम रेट जाता है, लेकिन अभी उसका रेरा नहीं आया है, इसका रेरा आ चुका है, लेकिन वो और पीछे पड़ता है, सेक्टर 5 के अंदर पड़ता है, ये 4 में और थोड़ा और नज़दीक प्रीमियम लोकेशन के अराउंड पड़ता है। तो ये एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है दोस्तों। अगर फिर भी आपकी कोई इंक्वायरी रह गई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करने तो ये बेस्ट टाइम है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं।